रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते ही नहीं है, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल, मेरा रसूलुल्लाह का पूरा तो नहीं होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही ये होता है कि शरीयत अल्लाह ताला ने आप पर नहीं रसूलुल्लाह पे नाजिल की है। बहुत ठंडे दिमाग से इस पर गौर करिएगा कि शरीयत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पे नाजिल की है, तो उस शरीयत का हिस्सा ईद भी उस शरीयत। अरे भाई मेरी बात सुन लो, मैं बस अब आखिरी बात कर रहा हूँ, बात हो गई बहुत देर तक, मैं बहुत नरमी से आपको मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो शरीयत, हम जिस शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही होता है कि हम उस शरीयत के मानने वाले हैं जो रसूलुल्लाह ने हमको दी है। शरीयत बताने का हुक्म सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, सिर्फ रसूलुल्लाह ही पर शरीयत नाजिल हुई है, और शरीयत क्या है ये रसूलुल्लाह बताएंगे। बिल्कुल, ईद भी शरीयत का हिस्सा होती है, तो रसूलुल्लाह ने इसलिए हमको बताया। देखो ईद भी रसूलुल्लाह ने बताया हमको। शरीयत का हिस्सा क्या है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना। शरीयत का हिस्सा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है, और उस दिन हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार तो हम 365 दिन करते हैं, बात समझ रहे हैं, हर दिन करते हैं, लेकिन उस दिन इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उस दिन रसूलुल्लाह ने रोजा रखा। उस दिन जो है जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, सारे फरिश्ते जो खुशियां मना रहे थे। अब इसमें ऐसा कोई गलत काम, नाजायज काम हमको उसको प्रमोट नहीं करते, वो हराम है। आप मेरी बात ही नहीं सुने भाई, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप 1 मिनट बताते हैं जी शेख, बताइए आप जो बोल रहे थे कंप्लीट कर लेते हैं, मैं पहली बार म्यूट किया। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं यार, फिर लोग मुझको बोलते हैं कि हम नहीं बोलने देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब होता है कि शरीयत सिर्फ रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई, आखिरी जो दीन इस्लाम जो हमारी शरीयत इस्लामिया है, और उसको बताने का हक सिर्फ रसूलुल्लाह को है। और इस शरीयत में कितनी ईदें होंगी ये भी रसूलुल्लाह बताएंगे, हम या आप नहीं बताएंगे। कोई 4वीं सदी का बादशाह नहीं बताएगा कि हमारी शरीयत में कितनी ईदें, वो रसूलुल्लाह बताएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। देखिए 2 दिन थे जिसमें अंसार भी खुशी मनाते थे। अल्लाह के रसूल चाहते तो उसको छोड़ देते कि ठीक है तुम लोग खुशी मनाओ, पर रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि ठीक है तुम 2 दिन खुशी मनाओ और 2 दिन शरीयत वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। अल्लाह ताला ने इन 2 ईदों के बदले में तुमको 2 ईदें और दी हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया जा रहा है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो पूरी, बीच में आप क्यों टोक देते हो? ये अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि इस शरीयत में ईद है। ये किसने बताया? कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, कि जो 2 दिन तुम मनाते थे खुशी के, उसके बदले में 2 और दिन अल्लाह ताला ने दिए हैं जो इन 2 दिनों से बेहतर है जो तुम मनाते थे, यौमुल फित्री व यौमुल अज़हा, यौमुल फित्र का दिन और यौमुल अज़हा का दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत बताई, शरीयत अल्लाह ने नाजिल की, उस शरीयत में अल्लाह ताला ने ईदें भी नाजिल कर दी। जितना रसूलुल्लाह ने बता दिया उतना मान लेना, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है, जैसे अल्लाह ताला की इबादत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से नई नई इबादतें करें कि 2 की जगह 4 सजदे करें। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से ईदें कर लें। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मोहब्बत का तकाजा इत्तिबा होता है, और इत्तिबा का मतलब पीछे चलना होता है। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह ने 2 मनाए तो मैं 4 मनाऊंगा, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो नाफरमानी है, ये तो गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की। देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप जो बात कह के सुना रहे हैं कि सिर्फ 2 ईद जो है शरीयत पर है, तो 2 ईद जो है ना एज अ फेस्टिवल और एज अ उसको मनाना है, वो एज अ फर्ज, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो शरीयत पर है। आप जाइए तहकीक करके आइए कि ईद का मतलब ही फेस्टिवल होता है, एज अ फेस्टिवल ही आप मनाते हैं। आप एक ऐसी बात का इनकार कर रहे हैं जिसका मुझे रद्द करने की जरूरत नहीं है। ईद मिलाद फेस्टिवल है, आप लोग उसको फेस्टिवल समझ करके मनाते हैं, दुनिया जानती कि वो फेस्टिवल है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो, आप जाकर के किसी आम आदमी से पूछो जो मनाता है, वो बोलेगा मुसलमानों के 3 त्योहार है।